चलिए अब आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, उन पर हो रहे अत्याचार और जुल्म से जुड़ी 10 खौफनाक कहानियां और उनसे जुड़ी तस्वीरें हम दिखाते हैं। बांग्लादेश में हालात बहुत खराब हैं और लगातार चिंताजनक स्थिति वहां पर बनी हुई है। बांग्लादेश में पिछले साल उठी चिंगारी अब ज्वालामुखी में बदल चुकी है, जिसमें बांग्लादेश में इंकलाब मंच के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक किया गया। एक सुनियोजित साजिश के तहत हादी की हत्या कर दी गई। सुपुर्दे खाक करने के लिए ढाका में जन सैलाब उमड़ पड़ा। ढाका में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। आसपास के कस्बों और शहरों से हजारों लोग राजधानी ढाका पहुंचे और हादी के जनाजे के लिए पूरा शहर भर गया। हादी की मौत के बाद ढाका की सड़कों पर सैकड़ों लोग उतर आए। इस भीड़ में इस्लामपंथी तत्वों की घुसपैठ हो गई और राजधानी ढाका हिंसा की गिरफ्त में आ गई। कई सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ हुई। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर फिर से हमला किया गया। ढाका समेत कई शहरों में भारतीय राजनयिक मिशनों को निशाना बनाया गया और भारत विरोधी नारे गूंजते रहे। यहाँ तक कि द डेली स्टार और प्रथम ओलो जैसे मीडिया संस्थानों पर भी आगजनी हुई, जबकि वे हसीना और मोहम्मद यूनुस सरकार दोनों के आलोचक रहे। बांग्लादेश में पिछले साल उठी चिंगारी अब ज्वालामुखी में बदल चुकी है, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं के हत्याओं से लेकर भारत विरोधी भावनाओं तक सब शामिल है। बांग्लादेश में बीते एक साल से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बेहद आम बात बन चुकी है। बांग्लादेश में हिंसक भीड़ ने एक हिंदू मजदूर की पीट कर हत्या कर दी और पुलिस और सेना के सामने नाच नाच कर जश्न मनाया। दूसरी तरफ वहां अज्ञात लोगों ने छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या कर दी। इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और बवाल फिर से शुरू हो गया। बांग्लादेश में आम चुनाव में सिर्फ कुछ महीने बचे हैं और इस्लामपंथी समर्थन वाली मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार सत्ता में है। बीते 3 दिनों से ढाका में शेख हसीना, अवामी लीग और छात्र लीग विरोधी नारे गूंजते रहे, जबकि सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क थे। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने खुद हादी के नमाज जनाजा में शिरकत की। इस दौरान यूनुस ने कहा कि उस्मान हादी, हम आपको विदा करने नहीं आए, आप हमारे दिलों में हैं और जब तक बांग्लादेश रहेगा आप हर बांग्लादेशी के दिल में रहेंगे। ये भावुक भाषण उन्होंने संसद भवन में जनाजे से पहले दिया। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, अंसार और सेना को जनाजे के आसपास तैनात किया गया। आपको बता दें, बांग्लादेश में चुनाव के 2 महीने पहले ही हिंसा भड़की। इस हिंसा को संयोग से ज्यादा प्रयोग माना जा रहा है। आरोप है कि हिंसा के पीछे यूनुस सरकार की साजिश है। हिंसा से अस्थिरता बढ़े और चुनाव की तारीख आगे बढ़ जाए। हादी की मौत के विरोध में इंकलाब मंच और जमात के कट्टरपंथियों ने भारत बॉर्डर तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए। इस दौरान कट्टरपंथियों ने चटगांव में चंद्रनाथ मंदिर के बाहर कट्टरपंथियों ने धार्मिक नारेबाजी की। इधर भारतीय सेना भी एक्टिव हो गई और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। कई रिपोर्ट्स में मोहम्मद यूनुस ने हिंसा को फेक बताया, यानी उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़की ही नहीं। इससे हिंसा फैलाने वालों को और हवा मिल रही है। जितनी हिंसा भड़केगी, यूनुस की कुर्सी उतनी सुरक्षित होगी। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे ये तो जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ बिना किसी मंशा के नहीं निकल सकती और यूनुस खुद अब तक हिंसा रोकने में नाकाम साबित हुए, जिससे ये तो साफ हो गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को कत्लेआम हो रहा है, सड़कों पर आगजनी और लूटपाट हो रही है,
उससे ये भी साफ हो गया कि बांग्लादेश में बवाल के पीछे मुनीर आर्मी का एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि जैसा हाल के दिनों में पाकिस्तान में मुनीर की ताकत बढ़ी है और बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, उससे ये भी जाहिर हो रहा है कि मुनीर बांग्लादेश में दखल बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश के बवाल के पीछे पाकिस्तान के नफरती एजेंडे भी हैं। बांग्लादेश में अराजक तत्वों की वजह से इस्लामिक कट्टरपंथ तेजी से फल फूल रहा है। ऐसे ही हालात और ऐसा ही माहौल बना रहेगा तो बांग्लादेश की सत्ता पर इस्लामिक ताकतों का कब्जा हो सकता है, जैसा पाकिस्तान में हुआ। और इसके पीछे मुनीर की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में इस्लामिक कानून आता है तो बड़े आराम से बांग्लादेश भी आतंकियों का बेस बन सकता है। दरअसल पाकिस्तान चाह रहा है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी हुकूमत में काबिज हो जाए, क्योंकि जमात इस्लामी को पाकिस्तान का प्रॉक्सी माना जाता है। दावा है कि जमात इस्लामी अभी बांग्लादेश में चुनाव के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव में बीएनपी, अवामी लीग जैसी पार्टियों की जीत हुई तो उनका झुकाव भारत की तरफ होगा, जो पाक नहीं चाहता है। लिहाजा बांग्लादेश में चुनाव डिरेल कराने की प्लानिंग के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा में हिंदुओं और भारत का विरोध साफ नजर आ रहा है। हिंदुओं को कहीं जलाकर मारा जा रहा है तो कहीं मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दलील ये दी जा रही है कि शेख हसीना ने तख्ता पलट के बाद से अब तक भारत में शरण ले रखी है, लेकिन हसीना विरोधी चाहते हैं कि भारत उन्हें अपने यहाँ से निकाले। अगर ऐसा हो जाता है और शेख हसीना बांग्लादेश पहुंच जाती है तो कट्टरपंथियों की भीड़ उन्हें सजा देने तक की तैयारी में है, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया। शायद इसी वजह से बीते कई महीनों से लगातार शेख हसीना पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। अदालतों से शेख हसीना पर सजाओं का ऐलान किया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हिंदू युवक की बर्बर हत्या, हिंदुओं पर हमले, पत्रकारों की हत्या और मीडिया दफ्तरों पर हमले के बावजूद वैश्विक तौर पर मानवाधिकार संगठन शांत नजर आ रहे हैं। ये चुप्पी भी है और अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि गाजा, इजराइल और यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन लगातार आवाज बुलंद करते रहे। लगातार हो रही मजहबी हिंसक घटनाएं इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ तेजी से मजबूत हो रहा है। वहीं राजनीतिक दलों, मीडिया और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से साफ है कि बांग्लादेश में किस तरह मजहबी कट्टरपंथ के सामने लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं। बढ़ती हिंसा, असुरक्षित पत्रकार, डरे हुए राजनेता और हाशिए पर जाता हिंदू समुदाय, ये सभी संकेत देते हैं कि बांग्लादेश एक गंभीर मोड़ पर खड़ा है। अगर समय रहते कट्टरपंथ और हिंसा पर लगाम नहीं लगी तो इसका असर केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करेगा।